Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का चर्चित भाजपा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटने वाले जितिन प्रसाद आजकल चर्चा में आ गए हैं। और जब उन्होंने अपना इलेक्शन एफिडेविट भरा तो उसमें तमाम डिटेल्स जो है उनको लेकर सामने आई, उनकी संपत्ति का ब्यौरा सामने आया, हथियारों का जिक्र भी उसमें आता है। तमाम डिटेल्स जो है वो हम आपको बताएंगे। खास तौर पर लोकसभा चुनाव की कवरेज के दौरान हम आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग एफिडेविट दाखिल जो किए जा रहे हैं हर उस उम्मीदवार की तरफ से, उसमें कितना डेटा जो है, कितनी संपत्ति जो है वो जो उन्होंने डिक्लेयर की है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जितिन प्रसाद का वो डेटा जो साल 2022-23 में उनकी इनकम 37.21 लाख रुपए थी। हालांकि इस वित्त वर्ष में उनकी जो इनकम है वो 31.12 लाख रुपए दिखाई गई। उनकी पत्नी जो है नेहा प्रसाद, उनकी इनकम इस साल 21.11 लाख रुपए दिखाई गई। टैक्सेबल इनकम के अलावा जितिन प्रसाद के पास आपको बता दें 50,000 रुपए नकदी है। अब जरा बैंक अकाउंट की बात कर लेते हैं, किसके पास कितने बैंक अकाउंट है। जितिन प्रसाद के पास आपको बता दें 4 बैंक अकाउंट्स हैं। इनमें 2 दिल्ली में है। जितिन प्रसाद के एसबीआई अकाउंट में 62.62 लाख रुपए का बैलेंस है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 8.17 लाख रुपए का बैलेंस है। शाहजहांपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा में 38.82 लाख और शाहजहांपुर के जिला सहकारी बैंक में 3.11 रुपए की नकदी है। इस तरह अलग अलग बैंकों में उनके पास 1 करोड़ रुपए का बैलेंस है। बैंक बैलेंस के अलावा जितिन प्रसाद मार्केट में भी निवेश करते हैं। उनके पास 3 करोड़ रुपए के शेयर और डिबेंचर आदि हैं। इसके अलावा खेतों, मकान, दुकान की बात कर लें, कितने खेत, कितनी मकान, दुकान जो है वो जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, जिन्होंने वरुण गांधी का टिकट काटा, उनके नाम पर कितने हैं वो देख लीजिए। जितिन प्रसाद और उनकी पत्नी के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद है। उनके गांव है धनसिंहपुर में 3 करोड़ रुपए की कीमत वाली 4.96 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन है। इसके अलावा कई जगहों पर मकान, कोठी, फ्लैट और दुकानें हैं जिनकी कुल कीमत की अगर आप बात करें तो वो 16 करोड़ से ज्यादा की कीमत है। और एक जरूरी बात इस पूरे ब्यौरे में निकल कर आई कि जो जितिन प्रसाद हैं और उनकी पत्नी दोनों के नाम पर कई हथियार भी है। शपथ पत्र में ये सामने आया कि 0.22 बोर की पिस्टल है जितिन प्रसाद के नाम, 0.12 बोर की गन है और एक डैगर यानी कि 2 धारी लंबा चाकू है। उनकी पत्नी जो है नेहा प्रसाद, उनके पास भी 0.22 बोर की राइफल का लाइसेंस है और 0.12 बोर की एक बंदूक है। अब जरा पीलीभीत सीट की एक बार बात कर लेते हैं। अब आपको बता दें कि अब तक पिछले 4 चुनावों से बीजेपी का पीलीभीत की सीट पर कब्जा है। अब तक वरुण गांधी जो हैं वो पीलीभीत सीट से सांसद जो है वो बने थे। 2004 के लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो जितिन प्रसाद ने कांग्रेस के टिकट पर शाहजहांपुर से जीत हासिल की थी। 2009 में उन्होंने धौरहरा सीट जीती। कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए गए। और पीलीभीत सीट के बारे में एक बार जिक्र जरूर कर लेते हैं क्योंकि इस बार जितिन प्रसाद जो है वो पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 1996 से मेनका गांधी या उनके जो बेटे हैं वरुण गांधी के पास ये सीट रही है। मेनका गांधी ने 1989 में जनता दल के टिकट पर सीट जीती, 91 में हार गई, 96 में फिर जीती, 98 और 99 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में वो जीती, फिर 2004 में सीट और 2014 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में। वरुण गांधी ने 2009 और 2019 में भाजपा उम्मीदवार रहते हुए ये सीट जीती, लेकिन अपने ही बयानों के चलते वरुण गांधी को लेकर ये बात अक्सर कही जाती है कि सरकार का, अपनी ही सरकार का, चाहे वो केंद्र स्तर पर विरोध हो या फिर राज्य के स्तर पर उत्तर प्रदेश में विरोध हो, वो बयान जो है उस तरीके के देते रहे हैं जिस वजह से शायद उनका टिकट कटा। अब जितिन प्रसाद ने उनकी जगह जो है वो पीलीभीत से ले ली है। मेनका गांधी को दूसरी जगह से टिकट मिला है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।